हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवत नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु हम सबसे प्रेम करता है और हम सबके लिए उसकी बेस्ट योजना है और वह अपनी योजना को हम सबके जीवन में अद्भुत रीति से पूरी करेगा। आज के मनन के लिए मैं पढ़ूंगा भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसकी 18वीं आयत को। यहाँ पर लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। अगली आयत में लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा हम सबको बरकत दे। हम लगातार प्रभु के वचन से सीख रहे हैं कि हमें किन किन क्षेत्रों में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमने आज के दिन तक अलग अलग विषयों पर सीखा कि हमें इन सब बातों पर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपनी ज़रूरतों में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी समस्याओं में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और जब भी आप किसी भी रीति से संघर्ष कर रहे हैं उस समय भी आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपनी चंगाई के लिए अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और आज हम सीखेंगे कि जब हम अपने आप को टूटा हुआ महसूस करें, अपने टूटेपन में भी परमेश्वर पर आप भरोसा रखें। बाइबल में एक बहुत बड़ी उदाहरण है। जब आप मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां लीं और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। यहाँ पर हम एक महान प्रभु के चमत्कार को देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। बाइबल लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने समय में प्रचार करते थे और उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, उन्होंने अंधों को आंखें दी और जितने भी रोगी उसके कपड़े को भी छू लेते थे। और बाइबल लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर से सामर्थ निकलती थी और उन सबको चंगा कर देती थी। यहाँ पर बाइबल लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह किसी सुनसान जगह में प्रचार कर रहे थे और एक बड़ी भीड़ 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रही। जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं 8:2 में कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि ये भी बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 दिन से लगातार उसके वचन को सीख रही थी, उसके पीछे चल रही थी। और जब प्रभु के पीछे वो 3 दिन तक चलते रहे, उसके वचन को सीखते रहे और प्रभु को उन पर तरस आया। और बाइबल लिखा, प्रभु ने अपने चेलों से बात की कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है कि यदि मैं इन्हें भूखा इनके घरों में भेज दूंगा तो ये रास्ते में थक जाएंगे। और बाइबल लिखा है, उसके चेलों ने उत्तर दिया कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए हम जंगल में कहाँ से रोटी लाएं। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने जवाब दिया 7। और बाइबल लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि वो रोटियां मेरे पास लाओ। बाइबल में लिखा है कि वो 7 रोटियां, यदि हम 7 रोटियों का अनुमान प्रभु के चेलों के बीच में बांटने के लिए हम करें, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु के 12 चेले लगातार उसके साथ रहते थे। उसके साथ बहुत सी स्त्रियां भी प्रभु की सेवा करती थी। बहुत बड़ी भीड़ और भी बहुत सारे चेले प्रभु यीशु मसीह का
अनुकरण करते थे, उसके पीछे चलते थे। और यदि हम कहें कि वो 7 रोटियों को 12 चेलों में बांट दें तो वो भी उनके लिए इनफ नहीं थी। परंतु बाइबल लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि वो 7 रोटियां मेरे पास लाओ, तो बाइबल लिखा प्रभु ने वो 7 रोटियां जब ली तो उन्हें कहा कि भीड़ को तुम घास पर बैठने की आज्ञा दो। उन्होंने उसी रीति से उन्हें घास पर बैठाया और बाइबल लिखा प्रभु यीशु ने रोटियां लेकर उन्हें तोड़ा। यदि आप टूटने की अनुभव को अपने जीवन में लेते हैं, आज कोई भी हम में से नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार के टूटेपन से गुजरें, परंतु यदि हम संसार की बात करें, आज किसी व्यक्ति के जीवन में यदि आप निगाह मारकर नज़र मारकर देखेंगे, आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टूटापन होता है। कई पारिवारिक मसलों से उलझे हुए अपने जीवन में टूटे होंगे, कई अपने बिजनेस को लेकर अपने जीवन में अपना टूटापन महसूस कर रहे होंगे। परंतु बाइबल में हमने भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ा 34:18 में कि परमेश्वर हमारा टूटे मन वालों के निकट रहता है। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है जब तक वो 7 रोटियां यदि उन चेलों के हाथों में होती और प्रभु उन्हें ना तोड़ता तो वो कभी भी एक बड़े चमत्कार के रूप में इस्तेमाल ना हो सकती। मैं आपको प्रभु के वचन से आज उत्साहित करना चाहता हूँ। हो सकता है आप अपने जीवन में टूटापन महसूस कर रहे हो, परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, वो इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। वो कहता है कि प्रभु यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह टूटे हुए व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। आपका टूटापन आपके लिए बड़ा हो सकता है, परंतु मेरे परमेश्वर के लिए नहीं है। वो आपके टूटेपन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हो सकता है जब वो रोटी को प्रभु इस रीति से तोड़ता हो, चेले सोचते हो ये 7 रोटियों को प्रभु क्यों ऐसा तोड़ रहे हैं। हम में से यदि हम 12 चेलों में बांटने की कोशिश करें तो हम आधी आधी खाकर 1 रोटी प्रभु को दे सकते हैं, परंतु बाइबल में लिखा है प्रभु ने उस रोटी को टुकड़ों में तोड़ा। तो बहुत सारे चेलों ने अपने मन में हो सकता है प्रभु के प्रति गलत विचार किया हो। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा हो कि प्रभु हमें घास पर बिठा रहे हैं, ना तो इसके पास खाना है ना इसके पास कुछ और वस्तु है जिसे वो हमें बांटे। परंतु बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब वो रोटियां आई, प्रभु ने धन्यवाद करके उन्हें तोड़ा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जब भी आप अपने जीवन में टूटापन महसूस कर रहे हैं, अपने परिवार में सबसे बड़ी ब्लेसिंग लेने का एक सबसे बड़ा मार्ग ये है कि आप अपने टूटेपन में जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसे तोड़ने से पहले भी और बाद में भी पिता का धन्यवाद किया, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो आपके टूटेपन के द्वारा बहुत सारी लाइफ को ब्लेस करने के लिए जा रहा है, वो आपकी जिंदगी को ब्लेस करने के लिए जा रहा है, वो आपको बरकत देने के लिए जा रहा है। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 18वीं आयत में साफ रीति से लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। बाइबल में ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन टूटे मन वाले लोगों को अपने पास बुलाया। बाइबल में लिखा है कि स्त्री प्रभु के पास आई जो 12 वर्ष से जिसे खून बहने की बीमारी थी। बाइबल में लिखा उसने अपनी संपत्ति अपना पैसा हकीमों पर खराब कर दिया कि वह अपने रोग से चंगी हो जाए। वो पूरी रीति से टूट चुकी थी, वो पूरी रीति से अपने मन में परेशान थी। उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी बीमारी पर वेस्ट कर दी थी, परंतु बाइबल में लिखा उसे कहीं से भी चंगाई ना मिली। परंतु उसने अपने टूटेपन में मसीह यीशु के कपड़े को छूने के लिए विश्वास अपने मन में बनाया और बाइबल लिखा जब उसने विश्वास के साथ
प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने उसे चंगा किया। वो स्त्री टूटी हुई थी। हो सकता आप अपनी बीमारी के कारण टूट चुके होंगे, आप परेशानी में होंगे। प्रभु आपको चंगा करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के पास कई कोढ़ी आए। बाइबल में लिखा है कि कोढ़ी आया और उसने आकर प्रभु के सामने दंडवत किया और उसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यदि आप पुराने नियम में देखें, पुराने नियम में कोढ़ियों के लिए एक विधि थी कि यदि किसी व्यक्ति को कोढ़ की बीमारी हो, वो उसे अपना घर बार, अपना परिवार छोड़कर किसी अलग जगह पर, सुनसान जगह पर रहने के लिए परमेश्वर ने उसे बोला था। वो व्यक्ति जिसे कोढ़ की बीमारी होती थी वो पूरी रीति से टूटा होता था, उसके जीवन में टूटापन था, वो अपने परिवार से दूर रहता था, उसके पास भोजन वस्तु की कमी रहती थी, वो अपने जीवन में संघर्ष करता था। परंतु जब वो कोढ़ी अपने टूटेपन में प्रभु के पास आया, उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और बाइबल लिखा, प्रभु यीशु ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसे कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और उसी घड़ी उसका कोढ़ उसके जीवन को छोड़कर चला गया और उसका शरीर शुद्ध हो गया। उसी रीति से आप अपने टूटेपन को अपने परमेश्वर को दें। बाइबल में एक बहुत अच्छी उदाहरण है। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा, सच्ची अंगूर की बेल मैं हूँ और तुम सब डालियाँ हो। प्रभु ने कहा, जो डाली फल लाती है उसे मेरा पिता छांटता है। और यदि आप छांटने की बात करें, जब भी हम किसी पेड़ को अपने घर में लगाते हैं और जो डाली इधर उधर रास्ते में आती है, हम उसे छांटते हैं, हम उसे काटते हैं। और यदि आप कहीं काटने की जो विधि होती है, काटने का जो काम होता है, वह दर्दनाक होता है। हो सकता है वो डाली अपने मालिक को बोले कि तू मुझे क्यों काट रहा है, यदि तू मुझे बढ़ने के लिए मेरे प्रति इच्छा रखता है तो तू मुझे क्यों काटता है। परंतु बाइबल लिखा, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए उसे छांटता है। वो इसीलिए उन पत्तों को, उन डालियों को जो इधर उधर प्रभु की इच्छा से परे होती हैं, उन्हें इसीलिए छांटता है कि वे और भी फल लाएं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपका टूटापन इसीलिए आपके जीवन में आया होगा कि आपके टूटेपन के द्वारा परमेश्वर अपने नाम को महिमा दे। आपके टूटेपन के द्वारा खुदावंद आपको अद्भुत रीति से फलवंत बनाए। आपका टूटापन आपको गिराएगा नहीं, परंतु आपका खुदावंद आपके लिए खड़ा होकर आपको बरकत देगा। आप अपने टूटेपन में प्रभु से कहें, मैं अपना टूटापन आपके हाथों में सौंपता हूँ। जिस रीति से वो 7 रोटियां प्रभु के हाथ में आई, प्रभु ने धन्यवाद किया, उन्हें तोड़ा और उसने अपने चेलों को दिया और कहा, ये सब रोटियां, ये टूटे हुए टुकड़े भीड़ को दो, लोगों में बांट दो। और बाइबल लिखा, जब उन्होंने बांटा तो सब खाकर तृप्त हुए। और बाइबल लिखा, उनकी भीड़, उनकी गिनती लगभग 4000 के करीब थी। और बाइबल लिखा, जो टुकड़े बच गए थे उनमें से 7 टोकरे उन्होंने भरकर उठाए। ये टूटेपन के बाद खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बरकत देने के लिए जा रहा है। ये टूटेपन के बाद प्रभु के हाथों में यदि आप अपना टूटापन दे रहे हैं, प्रभु आपके टूटेपन के द्वारा केवल आपको नहीं, आपके पास आपके परिवार के जनों को, आपके रिश्तेदारों को, बहुत सारी जिंदगियों को आपके टूटेपन के द्वारा खुदावंद बरकत देने के लिए जा रहे हैं। और जो बरकत खुदावंद आपके टूटेपन के बीच में देगा वो अद्भुत बरकत होगी। केवल आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आप बोल सकते हैं, प्रभु मुझ में सामर्थ कम है। आप अपनी आंखों को बंद करके कहें, आज प्रभु ने जो वचन हमें दिया कि हमें अपने टूटेपन में भी अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आप टूटे हुए होंगे, आप प्रभु से कहें, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं अपने पारिवारिक मसलों को लेकर टूटा हुआ हूँ, अपनी बीमारी को लेकर मैं टूटा हुआ हूँ, अपनी परेशानियों को लेकर मैं टूटा हुआ हूँ। परंतु जिस प्रकार वो 7 रोटियां तेरे हाथों में दी गई और तूने उन 7 रोटियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उसी तरह प्रभु से कहें, मैं अपना टूटापन तेरे हाथों में देता हूँ। आप विश्वास के साथ कहें, प्रभु आपके टूटेपन को लेकर आपको बनाएगा, आपके जख्मों पर पट्टियों को बांधेगा और आपको बरकत देगा।
आपको फलवंत बनाने के लिए चुनता है। आज हो सकता है हालातों ने आपको तोड़ दिया हो, लोगों ने आपको तोड़ दिया हो, और बहुत बार शैतान ने आपसे कहा होगा कि तेरे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना नहीं। शैतान ने आपके मन में कहा होगा कि तेरे टूटेपन को कोई चंगा नहीं कर सकता। परंतु बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु के पास जब कोढ़ी आया, वो टूटा हुआ व्यक्ति था जिसे समाज में से निकाला गया था। जब वो स्त्री 12 वर्ष की बीमारी के साथ प्रभु के पास आई, वो टूटी हुई थी। उसने अपनी धन संपत्ति अपनी बीमारी पर लगा दी थी, परंतु उसे कहीं से भी चंगाई ना मिली थी। उसने अपने टूटेपन में प्रभु पर भरोसा रखा। आप प्रभु पर भरोसा रखें। आपका टूटापन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। जिस रीति से बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम से निकल रहे थे, वहां पर एक अंधे को उसने देखा, तो उसके चेलों ने कहा प्रभु किसने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ? क्या इसने या इसके माता पिता ने? प्रभु ने कहा ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, पर ये इसीलिए अंधा उत्पन्न हुआ कि इसके जीवन से पिता की महिमा हो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, शैतान ने बेशक आपको तोड़ने की कोशिश की, परंतु आज यदि आप अपने टूटेपन को परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं, वो आपके टूटेपन को इस्तेमाल करके आपको बरकत देने जा रहा है, आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है, आपको बनाने के लिए जा रहा है, आपकी जिंदगी को बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का कारण बनाने के लिए जा रहा है। आप प्रभु को केवल कहें मेरे टूटेपन को चंगा करें। प्रभु मैं अपने टूटेपन में तुझ पर भरोसा रखता हूँ। आप केवल कहें प्रभु अपनी समस्या में भी मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं अपने टूटेपन में तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु को कहें मुझे बनाएं, मुझे बनाएं, मुझे चंगा करें, मुझे चंगा करें। प्रभु से कहें मैं टूटा हुआ हूं, परंतु मैं टूटे हुए हृदय के साथ, टूटे हुए मन के साथ, टूटी हुई जिंदगी के साथ, टूटे हुए बिजनेस के साथ, टूटे हुए हालातों के साथ तेरे पास आता हूं। प्रभु से कहें मेरे टूटेपन को अपने हाथों में लें, टूटेपन को मेरे हाथों में लें। प्रभु आपको छू रहे हैं। उसके वचन में लिखा है यहोवा टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है। आप टूटे हुए हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, परंतु बाइबल आपको साफ कहती है, परमेश्वर का वचन स्पष्टता से आपसे बात कर रहा है कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट है। वह पिसे हुओं का उद्धार करता है, वो आपका उद्धार करेगा। आप टूटे हुए क्यों ना हो, परमेश्वर आपके टूटेपन को बना रहा है। जिस रीति से बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर में भेजा, और जब वो उसके घर में गया तो उसने देखा कि कुम्हार एक बर्तन को बना रहा है, जो बर्तन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं बना। तो उसने दोबारा उस बर्तन को तोड़ा, उस मिट्टी को गूंदा, और दोबारा लिखा है उसने उस मिट्टी को उस बर्तन के रूप में ढालने का यत्न किया जो उसकी इच्छा के अनुसार था। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा मेरे लोगों को जाकर कह क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर सकता? जिस रीति से इस कुम्हार ने इस मिट्टी के साथ किया, मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। उसी तरह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज सुबह के समय आपका टूटापन कोई भी क्यों ना हो, प्रभु आपको बनाने की ताकत रखता है। आप प्रभु से कहें मैं अपना सब कुछ, अपना टूटा मन, टूटी जिंदगी, टूटा हुआ बिजनेस, टूटे हुए हालात तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ। प्रभु मुझे बना, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार बना, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं तेरा हूँ परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कर और मुझे बरकत दे। मैं दूसरों के लिए बरकत का कारण बनूं। प्रभु से कहें मेरे टूटेपन में बड़ी गवाही को खड़ा कर। मैं विश्वास करता हूँ आप बड़ी गवाहियों को मेरे जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं। अपनी बीमारी वाली जगह पर, अपनी आशा वाली जगह पर हाथ रख कर कहें ये टूटापन
एक गवाही के रूप में खड़ा होगा। आप विश्वास के साथ अंगीकार करें, मेरा टूटापन बड़ी गवाही को उत्पन्न करेगा। मेरे टूटेपन को परमेश्वर बड़ी गवाही के रूप में खड़ा करेगा। आप कहें, "ऐ टूटेपन तेरे द्वारा प्रभु अपने नाम को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। मैं गवाही को रिसीव करता हूँ।" आप विश्वास में कहें, मैं बड़ी गवाही को रिसीव करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। प्रभु मेरे टूटेपन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। यदि आज इस सुबह के समय आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे चुके हैं, अपनी निराशा को, टूटेपन को, वो आपको बना रहा है। जिस रीति से परमेश्वर ने उस मिट्टी को दिखाया कि कुम्हार ने उस मिट्टी के साथ क्या किया, उसने दोबारा उस बर्तन को तोड़ा, उस मिट्टी को गूंदा और दोबारा अपनी इच्छा के अनुसार जैसा कुम्हार चाहता था उस बर्तन को बनाया। उसी रीति से प्रभु आपको बना सकता है। हो सकता है शैतान ने आपको तोड़ने की कोशिश की हो। आप सोचते होंगे, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं टूट चुकी हूँ। परंतु प्रभु आपको बनाने की ताकत रखता है। उसने कहा, क्या जिस रीति से कुम्हार ने इस मिट्टी से किया, क्या मैं इस्राएल के घराने के साथ नहीं कर सकता? मैं उनके साथ ऐसा कर सकता हूँ। प्रभु आपके जीवनों के साथ भी ऐसा करने की ताकत रखते हैं। वो आपको बनाने की ताकत रखते हैं। वो आपको बना रहे हैं, आपके टूटेपन को चंगा कर रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना इस सुबह के समय, यदि तेरे लोगों में से कोई भी अपने जीवन में टूटापन महसूस कर रहे हैं, मैं इनके टूटेपन को तेरे हाथों में देता हूँ। जिस रीति से चेलों ने वो 7 रोटियां तेरे हाथों में दी, मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों के हर एक टूटे हुए हिस्से को तेरे हाथों में देता हूँ। मैं इनके बीच में मध्यस्थता के रूप में खड़ा होता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके टूटेपन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इन्हें बरकत दें, इन्हें छू लें, इन्हें चंगा करें और इन्हें आशीष दें। परमेश्वर आप इनके जीवनों में बड़े काम करने जा रहे हैं। आप बड़े काम करने जा रहे हैं, गवाहियों को खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसी गवाहियां होंगी कि तेरा नाम प्रभु इनके जीवनों में महिमा पाएगा। इनका टूटापन तेरे नाम को ऊंचा करेगा। मैं तेरे लोगों को यीशु मसीह के जीवत नाम में ब्लेस करता हूँ। इनकी जिंदगियों को ब्लेस करता हूँ, इनके हालातों को ब्लेस करता हूँ। प्रभु आप इनके लिए बड़े काम करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति हो। आप इन्हें चंगा कर चुके हैं, ब्लेस कर चुके हैं। इनके टूटेपन पर आप पट्टियों को बांध चुके हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जिस रीति से बाइबल में लिखा है, प्रभु ने एक कहानी बताई कि एक सामरी ने उस व्यक्ति पर, जिसे डाकुओं ने मारा, पीटा और उसे अधमोया, रास्ते में फेंक कर चले गए। उस सामरी ने उस पर तरस खाया, उस पर दाखरस डाली, उसके जख्मों पर तेल मला। उसी रीति से प्रभु आप पर तेल मल रहे हैं, आपके जख्मों पर पवित्र आत्मा का तेल मल रहे हैं, आपकी जिंदगी पर पवित्र आत्मा का तेल मल रहे हैं। वो आपकी जिंदगी को बरकत दे रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, अपने लोगों को आपने ब्लेस कर दिया है, आपने ब्लेस कर दिया है, आपने ब्लेस कर दिया है। अपने हाथों को उठाएं और अपने टूटेपन के लिए, यदि आप उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप चुके, उसके लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। यदि आप अपना सारा टूटापन परमेश्वर को दे चुके हैं, आप सेम नहीं रहेंगे। आप प्रभु की महिमा को देखने जा रहे हैं, आप प्रभु की महिमा को देखने जा रहे हैं, आप प्रभु की महानता को देखने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आप अपने लोगों को ब्लेस कर चुके हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इन्हें बरकत देने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा जलाली नाम से इन प्रार्थनाओं के हर विषय को हम रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस कर चुका है, आप आशीषित हैं। परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है। आप अपने जीवन के हर हिस्से को परमेश्वर के हाथों में यदि दे चुके हैं, तो आप प्रभु की महिमा को देखने जा रहे हैं। प्रभु आपको बनाएगा, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, आपको ऊंचा करेगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ भी शेयर करें कि जिस रीति से प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, वो भी ब्लेस हो सकें।
और आप लगातार हमारी सेवकाई के स्पेस को फॉलो कर सकते हैं। हमारी आराधना गग्गा टाउन में हर संडे को 10 बजे होती है। आप प्रभु के हजूरी में भी आएँ, आप प्रभु के घर में आएँ, और मेरा विश्वास है खुदावंद आपको सेम नहीं रहने देगा, वो आपकी ज़िंदगियों को बदल कर आपको बरकत देगा। प्रभु आप सबको बरकत दे। मैंने आपको उत्साहित किया, आप किसी भी टूटेपन से गुजर रहे हैं, प्रभु पर ईमान रखें। शैतान को अपने टूटेपन को इस्तेमाल ना करने दें। वो आपको उदास कर सकता है, आपको गलत अलग अलग विचार दे सकता है, परंतु आप अपने टूटेपन में प्रभु पर ईमान रखें। जैसा कि उसके वचन में लिखा है, वह टूटे मन वालों के निकट रहता है। वो आपके निकट है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बरकत देने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। प्रभु आप सबको बरकत दे। आमीन।